आप सभी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से समय के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज जो हमें रात्रि दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा। तो आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यदि आप चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, तो आपको अपने जीवन में इस बात को याद रखना कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। वो आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी में, हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करने जा रहा। परमेश्वर आज आपको रात में आपसे बात करेगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष लाता है। आज की यह प्रार्थना कोई साधारण नहीं है, इस बात को समझिए। परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है, लिखा गया है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 27 में प्रभु का वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है। इसीलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी भेड़ें, जो हम सभी उसके बेटे और बेटियां हैं, उसकी बातों को, उसके शब्दों को हम सुनते हैं। इसी तरीके परमेश्वर हमारी हर प्रकार की बातों को हमसे वो कहना चाहता है। जो आज आपके जीवन में चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चे के भविष्य को लेकर के, अपनी बीमारी को लेकर के, तरह तरह की बातों को लेकर के आज आपकी परमेश्वर आवाज सुनने वाला है, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर रात में क्यों बोलता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी होगा। रात वह समय है जब शोर शराबा शांत हो जाता है, दुनिया सो जाती है, लेकिन आत्मा जागती है। बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें रात के समय भी शिक्षा दूंगा, आशीष दूंगा। भजन संहिता अध्याय यहाँ पे 16 और वचन नंबर 7 में इस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मैं रात की तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। दिन में लोग हमें भ्रमित करते, इस बात को हम जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन रात में परमेश्वर हमें दिशा देता है। आप जिस परेशानी में हैं, जिस उलझन में हैं, जिस डर से आप लड़ रहे हैं, आज परमेश्वर आपको उत्तर देना चाहता है, उसका जवाब देना चाहता है। जिस बीमारी, जिस डर, जिस परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं, तो प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने चाह रहा है। हमें बिल्कुल भी भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, जब इंसान हार मान लेता है, तब परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। जब हम अपने जीवन में बहुत सारी ठोकरें खाते हैं, बहुत सारी चिंताओं से हम लड़ते हैं, परेशानियों से लड़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे जीवन में काम करूंगा और तुझे आशीष दूंगा। याकूब का नाम एक अच्छा व्यक्ति था, आपने सुना होगा। याकूब नाम का एक व्यक्ति था, वह डर में था, वह टूट चुका था, भविष्य को लेकर के डरा हुआ, घबराया हुआ, चिंतित था। जैसे आप चिंतित हैं, जैसे आप डरे हैं, जैसे आप घबराए हुए हैं। लेकिन बाइबल कहती है, रात में याकूब परमेश्वर से कुश्ती करने लगा। उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 32, और उसी रात उसकी पहचान बदल गई, उसकी किस्मत बदल गई और उसका भविष्य भी बदल गया। तो परमेश्वर आज आपको रात्रि की ब्लेसिंग, आपको आशीष देना चाहता है और आपके जीवन की हर तरीके से परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है। आज वही परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, जो याकूब के साथ था, वही परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। आप रो रहे हैं, आप थक चुके हैं, आप अकेला महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन आपको डरना या घबराना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, वह वचन, आपकी रात आपकी जीत की शुरुआत है। इस बात को आपको अच्छी तरीके से समझना है। आज परमेश्वर आपको, आपके डर को तोड़ने जा रहा है, आपके हर प्रकार की जो भय को तोड़ने जा रहा है। बाइबल कहती है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यशायाह पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है। तो हमें किस बात का डर और किस बात का हम भय खाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम विश्वास और भरोसा रखना है। इस तरीके से आप अपने जीवन में, हो सकता है आप डर रहे हो, कल की आप चिंता कर रहे हो, कल क्या होगा, पैसे का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जो भी समस्याएं, जो भी चिंताएं, जो भी बीमारियां, जो भी कोई क्षय आपके जीवन में, वो सब परमेश्वर आपके रास्ते में वो रास्ता खोलने जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको आशीष, आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है। जिस दरवाजे को आप बंद समझ रहे हैं अपने जीवन में कि मेरे जीवन में क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, यहाँ तक कि मेरे जीवन का क्या होगा, वो सब रास्ता परमेश्वर आज आप खोलने जा रहा है। आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय भाई, जिस तरीके से हम जानते हैं, परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, बाइबल यहाँ पे कहती है, लिखा गया है, अभी अपनी चिंता परमेश्वर को सौंप दो। बाइबल कहती है, पहला पत्रस अध्याय 5 के 7 में लिखा है साफ साफ, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। परमेश्वर हम सभी बच्चों को संभालना जानता है और हर तरीके से ब्लेसिंग और आशीष देना चाहता है। अपना बोझ परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, अपना डर छोड़ दीजिए, अपना दर्द को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आज हमें विश्वास और भरोसा करना है और प्रार्थना की ओर आगे बढ़ना, ताकि परमेश्वर वो हमें सामर्थ और ताकत दे, अपने जीवन को बेहतर कर सके। आइए मेरे प्रिय भाई, सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हमसे रात में बात करेगा, इस बात की आप गवाही भी देंगे। मेरे प्रिय भाई, आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। परमेश्वर के कि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आपने सृष्टि से ऐसा प्रेम रखा
कि आपने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उनके जीवन से बीमारियां, घर से समस्याएं, चिंताएं, बुखार, जुकाम, सर्दी में जो भी है यीशु मसीह के नाम से आज बीमारी निकलने पाए। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज बहनें आज चिंतित है अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, उनके लिए सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हे सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, इस ब्रह्मांड के मालिक परमेश्वर, आपने हर एक भाइयों को जीवन और श्वास दिया, हर बहनों को आपने आशीष दी, बरकत दी। आज इतने लोग अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो सर्दी, जुकाम, बुखार, जो मौसम के बदलाव के कारण आज उनके परिवर्तन आ चुका है, ये बुखार है, एक इसी प्रकार की सर्दी है, जुकाम है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये किसी भी प्रकार की आज समस्याओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी देख रेख करने वाले, क्योंकि आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को आज जड़ से आप खत्म करने वाले हैं। आज जिनके घर में लड़ाई होते, झगड़े होते, मारपीट होती है या अनेक प्रकार की बातें हैं, एक दूसरे की बातों को कोई नहीं सुनना चाहता, आज बहुत ज्यादा एक दूसरे में अगलाव हो चुका पिता परमेश्वर, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आज उनके जीवन को जो भी नकारात्मक विचार है, जो कोई भी गंदी आत्मा, बुरी आत्मा, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि आज हमारे जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार के, आपके बेटे और बेटों के जीवन से, आपके काम से हर प्रकार की जो समस्याएं हो, चिंताएं, वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं जो अपने घर में आज बैठे हैं, चिंतित हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं कि आज मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे काम नहीं मिलता। परमेश्वर आप हर एक रास्ता, एक मार्ग खोलने वाले हैं, उनको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके आप उन्हें अच्छे रास्ते पर, अच्छी मजबूताई के साथ उन्हें खड़ा करना चाहते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सएप या फिर बहुत सारे लोग करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए दुआ करें कि हमारी जॉब लग जाए। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को आशीष दी है, बरकत दी है, उनको जॉब दी, आशीष दी, उनको काम दिया, उनको धंधे दिए, उनको बिजनेस दिए, उनको हर प्रकार की बुराइयों से आपने छुड़ा करके बाहर खड़ा किया बड़े मजबूताई के साथ। परमेश्वर आज वो आपके वचन के द्वारा चलते हैं, आशीषित होते हैं, बरकत होते हैं, उनके घरों में जो भी समस्याएं वो सब कुछ परमेश्वर आप दूर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इस समय जितने भी इस समय प्रार्थना और विनती और दुआ सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने कि मन आज उदास है, जितने डिप्रेशन में, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर को लेकर के, फैमिली को लेकर के, परिवार को लेकर के, माता पिता, भाई बहन को लेकर के या किसी बीमारी को लेकर के आज बहुत ज्यादा उदास है, चिंतित है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हर प्रकार की समस्याओं से आप उन्हें चंगा करें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें आशीष दें, उन्हें बरकत दें, हर प्रकार के धंधों में आप बरकती बढ़ोतरी करें पिता परमेश्वर। छोटा हो या बड़ा धंधा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, किसी प्रकार का काम हो पिता परमेश्वर, आप उसमें बरकत दे, आशीष दे पिता परमेश्वर। हर तरीके से परमेश्वर आपकी वो महिमा करे, आपकी स्तुति करे, आपसे प्रार्थना करे और विनती करे पिता परमेश्वर। और जितनी अभी तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनके घर में जो आज उनके बच्चे उनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप हर एक बातों को सिखाने वाले हैं, हर एक बातों को आप जानने वाले हैं, हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनकी बीमारियों को आप उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आजाद करने वाले हैं। आज इतने यूथ हो चुके हैं अपने माता पिता का कद्र नहीं करते या उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक्त उनको आशीष मिले, बरकत मिले और वो सद्बुद्धि ज्ञान मिले। इस तरीके से आपने राजा सुलेमान को दिया था परमेश्वर, जगत में उससे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं थे, क्योंकि वो आपसे पिता परमेश्वर सिर्फ ज्ञान और बुद्धि और समझ ही मांगता था। वैसे ही पिता परमेश्वर आपने से हर तरीके से दिया, हर तरीके ज्ञान, बुद्धि, समझ, हर तरीके से उन्हें परमेश्वर आपने आशीषित किया, बरकत किया। वैसे हम आज हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, सभी यूथ के लिए, सभी यंग के लिए, आज इतनी मेरी बहनें जो रोती हैं घर में, चिंतित है, परेशान है, किसी मतलब पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या किसी प्रकार की ब्लड की कमी हो चुकी है, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, किसी भी कारण आज वो बहुत ज्यादा हताश है, निराश है, अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का वो सामना करते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारी, वो हर प्रकार के दुख, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, किसी वक्त उनके शरीर से वो बीमारी, वो चिंताएं, वो दुख, वो समस्याएं सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज इतने बहन आज पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि आज उनके घर में खुशियां नहीं है, आज जो बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी, बरकत दी, उनको संभाला, सुरक्षित रखा, जो लोग टूट गए थे, जो परेशान हो गए थे, जो सुसाइड करने चाह रहे थे परमेश्वर, आपने उन्हें छुड़ा करके ला करके खड़ा किया। आज जो बड़ी ऊंचाई पर है पिता परमेश्वर, आपके आशीष के द्वारा, आपकी बरकत के द्वारा पिता परमेश्वर, आज ऐसे हर मसीह भाई बहन जितने भी आज किसी भी द्वारा सताए गए हैं, परेशान हैं,
घर में आर्थिक तंगी, अनेक प्रकार की समस्याओं से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं। काफ़ी समय से लंबे समय से दवा खाते हैं, दवा काम नहीं करती शरीर में। या कई साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आज वो चंगे नहीं हुए, ठीक नहीं हुए। परमेश्वर इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसी वक़्त इनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्याएँ, वो चिंताओं को पिता परमेश्वर सब कुछ खत्म करने वाले हैं। हालेलुया! धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया! हालेलुया! धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इसी वक़्त वो हर प्रकार के कैंसर, वो हर प्रकार की बीमारियाँ, वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलता उनके शरीर से, उनके पैरों के दर्द से, उन हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आपके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी, छोटी-छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, वो सब कुछ उसे आज़ाद करने वाले, उन्हें ठीक करने वाले आप ही परमेश्वर। इसके लिए बहुत-बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हर बहनों को आशीषित करने वाले, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को सुनते हैं, किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, अपने घर के बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, चारपाई पे पड़े यीशु मसीह के नाम से, या किसी प्रकार के हॉस्पिटल में बेड में पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज उनको उठा करके खड़ा कर और उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों के लिए, वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, अपने बच्चों के जीवन से आज्ञा दीजिए, आपके घर से निकलने वाला वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके घर से निकलने वाली यीशु मसीह के लहू के नाम से, अपनी आंखों को बंद करके आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो सब कुछ निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार के इस समय शैतानी ताकत इनके घरों में काम करते, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को आप चंगा और सुरक्षित रखने वाले, हर भाइयों को आप आशीषित करने वाले, बरकत देने वाले यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जिस सृष्टि के लोगों के लिए अपने आप को बलिदान कर दे, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हर मसीह भाई बहन इस समय आज्ञा देते हैं कि आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारी नौकरी से, वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से अभी हम सभी लोग मिलकर के आज्ञा दिए हैं, परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करता है। हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो दिए गए जिस तरीके स्क्रीन नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर, आप उसमें कर सकते हैं। या मेरे बहुत सारे मसीह बहन कहते हैं हम सर नंबर से नहीं डाल सकते, लेकिन क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड के माध्यम से भी आपके जो भी हो सके आप करें, अन्यथा आपको चिंतित या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग आपके साथ मिल करके प्रार्थना करें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। आपको सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।